हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सिबल और किन्यू और हाउफी को देखते हैं, जो तीनों कल्टीवेशन कर रहे थे। हेलेन सिबल के शोल्डर पे आके बैठ जाती है। सिबल आँख खोलता है तो हेलेन वहाँ से उड़ जाती है और हाउफी को परेशान करने लगती है, उसको चोंच मारने लगती है। हाउफी भी परेशान हो जाता है और फिर किन्यू के गोद में आके बैठ जाती है। और किन्यू कल्टीवेशन करते हुए सोचता है, मेरी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई टेक्निक ढूंढनी होगी जिससे मेरी पावर बहुत जल्दी बढ़ने लगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्लू को, जो हेलेन के साथ कागज़ की चिड़िया बना के खेल रहा था, और फिर अपनी पावर से उसे उड़ा देता है। हेलेन उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके पीछे चली जाती है। वहाँ पे किन्यू भी आ जाता है और कहता है, हेलेन जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे और भी शरारती हो जा रही है। ब्लू कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत ही प्यारी है, बचपन में हर कोई शरारत करता है। किन्यू उससे पूछता है, आपने ब्रेक थ्रू किया है, मुझे जानना है कि आपने कैसे किया। ब्लू बताता है कि युआन लिंग मुझे जियान लैंड में कल्टीवेशन करने के लिए दिए थे, मैं अब डीमन एम्परर के 8वें लेवल पे हूँ। किन्यू ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे कोई टेक्निक ऐसी बताओ जिससे मेरी भी पावर जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। ब्लू कहता है, हाँ मुझे लगता है कि डार्क स्टार टेक्निक सबसे अच्छी है। अगर तुम डार्क स्टार टेक्निक को कल्टीवेट करोगे तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। बहुत सारे लोग ही इसी टेक्निक का यूज़ करके पावरफुल बनते हैं। और दूसरी टेक्निक डायनासोर की कल्टीवेशन टेक्निक भी है, जो तुम इसकी ट्राई कर सकते हो। किन्यू उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी को, जो बहुत पावरफुल लग रहा था, वो आते ही कहता है, मैं तुम्हें डायनासोर की टेक्निक सिखाऊंगा, चाहे 100 साल लग जाए। ये टेक्निक बहुत ही ख़ास है, चलो मेरे साथ खेलो। और अपनी जायंट स्पिरिचुअल बॉडी में आ जाता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोट होता है और हमें पता चलता है कि वो आदमी एक ही अटैक में हार जाता है। किन्यू उसके पास जाने लगता है। उस आदमी को हालत ख़राब हो जाती है किन्यू को देख के, और कहता है, बस करो, ये खेल ख़त्म हुआ। किन्यू कहता है, तुमने तो कहा था कि ये 100 साल तक चलेगा और तुम अभी तक हार मान गए। वो बंदा कहता है, 100 साल की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। और एक जेड डिस्क को किन्यू को दे देता है और कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ फ़ौरन से। ये हमारे डायनासोर के क्लैन हमारी बॉडी को रिफ़ाइन करने के लिए गोंग है। इस टेक्निक से तुम अपनी बॉडी को रिफ़ाइन कर सकते हो और नाइट डार्क गोल्ड लेवल तक पहुँच सकते हो। तुम नाइट डार्क गोल्डन बॉडी तक पहुँच जाते हो, तुम बहुत ही पावरफुल अटैक को सह सकते हो। तुम यहाँ से फ़ौरन से यहाँ से निकल जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्यू उसी गोंग टेक्निक से प्रैक्टिस कर रहा था और अपनी बॉडी को रिफ़ाइन कर रहा था, और उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा थी। किन्यू बताता है कि उसकी पूरी बॉडी, उसकी पूरी मसल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनने लगी है और वो डीमन एम्परर के 8वें लेवल तक पहुंचने वाला है। और किन्यू एक जगह पर बैठकर 500 साल तक कल्टीवेशन करता है और वो उस टेक्निक के 5वें लेवल पे पहुंच जाता है। किन्यू उससे खुश नहीं था और हम 100 साल बाद का सीन देखते हैं। हाउफी और सिबल दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। हाउफी कहता है, तुम अभी भी मुझसे कमज़ोर हो और अभी तुम भी डीमन एम्परर के 5 लेवल पे हो। और हाउफी सिबल पे अटैक करके दूर कर देता है। दोनों फिर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं और तभी सिबल कहता है, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना बंद करना होगा, तुम भी कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं हो, मुझसे बस एक ही लेवल ऊपर हो। और दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और तभी किन्यू वहाँ पे आके उनके अटैक को बड़ी आसानी से रोक देता है। किन्यू नीचे आता है, दोनों उसके पास आ जाते हैं। सिबल किन्यू से पूछता है, अब तुम कितने लेवल पे हो, मैं तुम्हारा लेवल भी नहीं चेक कर पा रहा हूँ, बताओ ना कौन से लेवल पे हो। किन्यू बताता है कि वो सोल रिफाइन के 3रे लेवल पे पहुँच चुका है, इसकी वजह से तुम मेरे लेवल को नहीं देख पा रहे हो। और नाइट डार्क गोल्डन बॉडी को तो मैंने 200 साल पहले ही 6 लेवल पे पहुंचा दिया था, कुछ टाइम बाद मैं 7 लेवल पे भी पहुंच जाऊंगा। और तभी वहाँ पे हेलेन आ जाती है, वो अब ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। वो किन्यू के पास आते हुए कहती है, अच्छा हुआ आप आ गए, पिछले हज़ारों साल से ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, मेरे साथ ये लोग नहीं खेलते हैं, एक दूसरे से ही बस फाइट करते हैं। किन्यू कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी ह्यूमन फॉर्म में आ गई हो, बहुत अच्छे, लेकिन मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाया, मुझे माफ़ करना है। हेलेन कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे फेवरेट चाचू हैं। बाइलिंग आते हुए कहती है, अपने चाचू को परेशान करना बंद करो। किन्यू कहता है, कोई बात नहीं, ये मुझे परेशान नहीं कर रही है। हाउफी कहता है, क्या सच में मैं आपको पसंद नहीं हूँ, तुम इतनी छोटी सी हो, उसके बावजूद भी तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। हेलेन कहती है, तुम मुझे धमकाते हो और तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करते और मेरे साथ खेलते नहीं हो। हाउफी कहता है, मैंने तो आपकी बहुत सारी मदद की है, फिर भी तुम मुझे बुरा बोल रही हो। हेलेन कहती है, तुम एक पप्पी हो, और हाउफी को चिढ़ा के वहाँ से भागने लगती है। हाउफी भी उसके पीछे चला जाता है। सिबल किन्यू से कहता है, क्या अब हम बाहर जा सकते हैं।
किन्यू कहता है हाँ हम बाहर जा सकते हैं, अब हमारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो बाहर तभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जब पेंग एम्पर हमसे खुद फाइट करने आए, वरना कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और हमें भले ही पेंग एम्पर मिल जाए, हम वापस अंदर आ सकते हैं जिससे हम बच सकते हैं। मैं जोंग को भी कम्युनिकेट करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम बाइशिंग को देखते हैं। इस पर एक सैनिक गुस्सा हो रहा था और उसको कहता है जोंग तुम्हें बचा रहा है, वरना तुम कब का मर चुकी होती है। और बाइशिंग पर अटैक करने जाता है और तभी जोंग वहाँ पे आके उसके अटैक को रोक देता है और उसे दूर फेंक देता है। सैनिक उसको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जोंग उसके पास जाकर और बाइशिंग की चेन को खोल देता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। और तभी वहाँ पे एक सैनिक आ जाता है और कहता है जोंग आप इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। जोंग कहता है एम्पर बाहर गए हैं, मुझे इसे लाने के लिए भेजा गया है और तुम एक मामूली सैनिक हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की, और तुम एम्पर के काम में टांग कैसे अड़ा सकते हो। सैनिक उसे माफ़ी मांगता है और उसे जाने देता है। जोंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्यू और सीबल जोंग का इंतज़ार कर रहे थे और तभी वहाँ पे जोंग आ जाता है बाइशिंग को लेकर। सीबल बाइशिंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है। इसका नाम ग्रीन होता है। ग्रीन कहता है तुम वही हो ना बड़ी आसानी से मेरे जाल में चाहते हैं। किन्यू को पता चल जाता है कि ये डीमन एम्परर के 8 लेवल पे है और तभी ग्रीन अपनी पावर से बाइशिंग को अपने पास बुला लेता है और कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम इतने जल्दी जाल में फंस जाओगे। सीबल जोंग को कहता है तुमने हमें फंसा दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जोंग कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। किन्यू कहता है भाई जोंग मैं आप पर विश्वास करता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। इस बात को सुनकर जोंग वहाँ से चला जाता है और सीबल अपने स्पेयर से ग्रीन पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन एक लड़की उसके अटैक को रोककर उसे दूर कर देती है। उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा थी। इसका नाम वाइट विंड है। वाइट विंड कहती है तुम्हारी ताकत बहुत कमाल की है, तुम इसके लायक नहीं हो। हाउफी कहता है क्या तुम हमें यहाँ पे धमकाने आए हो। किन्यू कहता है मैं इस ग्रीन को संभालता हूँ और तुम उस लड़की को संभाल सकते हो। ये सुनकर दोनों वाइट विंड से फाइट करने चले जाते हैं। ग्रीन किन्यू से कहता है तुम एम्पर यू के कई बंदों से फाइट किया, लेकिन तुम्हें मेरी पावर का अंदाज़ा नहीं है और तुम अभी मरने वाले हो। और एक अटैक किन्यू पर करता है, लेकिन किन्यू उसके अटैक से बच जाता है और दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। और तभी ग्रीन किन्यू पर 2 पावरफुल अटैक करता है। किन्यू जाके ज़मीन पे गिरता है। किन्यू को वापस खड़ा होते देखकर तो ग्रीन हैरान हो जाता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे अटैक को सह भी सकते हो। हाउफी भी अपने जायंट फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और वाइट विंड पर अटैक करता है, लेकिन वाइट विंड उस अटैक से बच जाती है और अपने नीडल से हाउफी पर अटैक करती है, जिससे हाउफी का जायंट फॉर्म खत्म हो जाता है। और फिर सीबल और वाइट विंड दोनों फाइट करने लगते हैं और किन्यू ग्रीन पर अपने ब्रोकन फिंगर टेक्निक से अटैक करता है। ग्रीन उस अटैक को रोक नहीं पाता और दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं कि ग्रीन वो 2 में बढ़ जाता है। ग्रीन कहता है ये दोनों मैं ही हूँ, कोई ब्रह्म नहीं है, मेरे अंदर से ये निकलने वाला, मुझे ये विरासत में टेक्निक मिली है, मुझे अब कोई नहीं मार सकता है, अब क्या करोगे बोलो। किन्यू देखता है कि कोई आ रहा है। किन्यू हाउफी और सीबल को बुलाता है और अपने ट्रेजर में भेज देता है। वाइट विंड आकर ग्रीन से बताती है कि वो दोनों अचानक से गायब हो गए हैं। किन्यू कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मुझे यहाँ टाइम पास करवा रहे हो, कि मुझे यहाँ रोक के रखो ताकि पेंग एम्पर यहाँ पे आ सके और सीबल को पकड़ सके। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये चाल नहीं पता चलेगी। किन्यू भी उस ट्रेजर के अंदर चला जाता है और तभी हमें वहाँ पे पेंग एम्पर की एंट्री दिखाई जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि पेंग एम्पर से किन्यू की फाइट होती है कि नहीं होगी, वो तो ज़रूर है।